कुलदीप, मैंने उसे पूरी शिद्दत से झंझोड़ते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो। तुमने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। खुदा के लिए होश में आओ। कह दो कि तुमने अभी जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। हाँ, सिर्फ मेरे लिए। मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। मैंने उसे इस तरह अपनी बाहों में भर लिया जैसे उसकी रूह को जिस्म से निकलने से रोक लूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध जमील, कुलदीप ने बड़ी नकाहत से कहा, अपने आप को संभालो। तुम्हें अपने कुलदीप के कारण जिंदा रहना होगा। अगर तुमने जीव हत्या की या कोई और पागलपन किया तो तुम्हारी कुलदीप की आत्मा को मर कर भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे वचन दो कि तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें जिंदा रहना होगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तड़प कर जवाब दिया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मेरा इम्तिहान ले रही हो। मैं जानता हूँ तुम अपने जमील को छोड़कर कभी उससे दूर नहीं जाओगी। तुमने ऐसा किया तो मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। मैं हज़ियान बकने लगा। कुलदीप मेरे जिस्म से लगी कप कपा रही थी और उस पर लर्जा तारी था। उसने बड़ी मुश्किलों से सर को जरा सा बुलंद किया। मैंने अपना चेहरा झुका लिया। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अपने थरथराते होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। फिर मेरी आगोश में दरख्त से टूटे किसी खसा रसीदा पत्ते की मानद गिर कर ढेर हो गई। उसके शरीर और आत्मा का बंधन टूट गया। मेरी दुनिया तारीक हो गई। मैंने उसकी लाश को एक हाथ से समेट कर कांधे पर उठा लिया। मैं कुलदीप को मौत के सफर पर तन्हा कैसे रवाना कर सकता था? मैंने तय कर लिया कि किसी बुलंद चट्टान पर चढ़कर अपने आप को भी कुलदीप के साथ नीचे गिरा दूंगा और किस्सा पाक हो जाएगा। लेकिन इनका मेरे सर पर आ गई। वो मेरे चेहरे के तासरात से मेरी वहशतों, मेरे जुनून का अंदाज़ा लगा चुकी थी। इससे कबल कि मैं इनका से कुछ कहता, उसने अचानक अपने पंजे इतनी शिद्दत से मेरे सर पर चुभोए कि मैं कुलदीप की लाश के साथ ही लड़खड़ा कर ढेर हो गया और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मैं कितने अरसे बेहोश रहा और अब जीन मुझे जिंदगी की तरफ वापस घसीटने की खातिर बम्बई के फुटपाथ से उठाकर लंदन ले आई थी। कुलदीप की जुदाई का मंजर मेरे जहन में कुल बुलाया तो मेरा दिल भर आया। मैंने दिल में सोचा, जमील अहमद खान, तुम क्यों अपने साथ साथ जीन को भी फरेब दे रहे हो? जब तुम्हें जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा तो फिर लंदन के अस्पताल में पड़े अपना वक़्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम कुलदीप को भूल सकोगे? नरगिस को फरामोश कर सकोगे? किसकी खातर जिंदगी की आरजू में मुब्तला हो? जब तमाम हंगामों से मुंह मोड़ लिया तो फिर बिस्तरे अस्तराहत पर पड़े क्या सोच रहे हो? उठो और इससे बेशतर कि जीन तुम्हारा इरादा भांप सके, कमरे की खिड़की खोलकर अपने वजूद को आंख बंद करके नीचे गिरा दो और सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम भी मौत की अबदी नींद सो जाओगे। दूसरों की जिंदगी में भी कोई हलचल बपा नहीं होगी। आखिरकार तुम्हारा यही अंजाम होना था और फिर इंतज़ार किस बात का? वक़्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? बार बार मरने से बेहतर है कि एक ही बार अपना किस्सा पाक कर दो। बेमकसद कहानी को तूल देने से क्या हासिल? मेरे अंदर अज़तराब की लहरों ने तगियानी की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने अपने इरादे को पाया तकमील पहुंचाने का फ़ैसला किया और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। जीन मेरे लिए जो कुछ कर चुकी थी वही बहुत था। उसको मज़ीद परेशान करना मुनासिब नहीं था। मेरी मौत के बाद वो ज़रूर तड़पेगी। ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे तो दर्द की शिद्दत की लहरें ज़रूर सर उभारती हैं, लेकिन वक़्त हर ज़ख्म के लिए मरहम बन जाता है। कोई ज़िंदगी भर किसी की खातिर आंसू नहीं बहाता।
जीन को भी कुछ दिनों बाद सुकून आ ही जाएगा। वो जिंदा रहने की खातिर मुझसे बेहतर कोई सहारा तलाश कर लेगी। मैंने पलकों के दरमियान हल्की सी झरी करके देखा। जीन एक खिड़की के करीब सोगवार सी खड़ी अपने ख्यालों में गर्क थी। मैंने आहिस्ता से उठने की कोशिश की तो वह खनखनाती हुई ठोस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने निगाहों का जाविया बदलकर आवाज़ की सिमत देखा तो मैं शशदर रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हड्डियों का वो लड़खड़ाता हुआ अस्तखवानी पिंजर जिसके जिस्म पर बराए नाम गोश्त था, प्रीतम लाल के सिवा किसी और का नहीं था। मेरे बिस्तर के करीब बेमुश्किल 2 गज के फासले पर खड़ा वो मुझे बड़ी गहरी नज़रों से घूर रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त भी वही पहले जैसा जलाल मौजूद था। प्रीतम लाल को सामने देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। वो महान शक्ति का मालिक था। ना होता तो कुलदीप उसके अस्तहान पर अपनी जवानी ना बिताती। इनका भी उसे देखकर दम साध लेती थी। मुझे याद आया प्रीतम लाल मैसूर की पहाड़ी पर ऐन उस वक़्त मेरे सामने आया था जब मैं माला रानी के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ था। वो मुझे मेरी गुस्ताखी की कोई इबरतनाक सज़ा देना चाहता था जब कुलदीप दरमियान में आ गई। वो झोली फैलाए प्रीतम लाल से मेरी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। प्रीतम लाल यकीनन इतनी महान शक्तियों का मालिक था कि इनका भी उसे देखकर सहम गई। इनका के कहने पर मैंने भी प्रीतम लाल के पैर पकड़ लिए। इनका भी मेरी खातर मिन्नत समाजत करने लगी। कुलदीप हाथ बांधे इल्तिजा करती रही। प्रीतम लाल ने मुझे सख्त सज़ा देने के बाद माफ़ कर दिया। फिर वो रफ्ता रफ्ता मुझ पर मेहरबान होने लगा। मरने से बेशतर उस महान पुजारी ने माला रानी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और उसके साथ ही उसने मुझे खाने के लिए खरिया मिट्टी दी जिस पर उसने कई जंतर मंतर पढ़कर फूंके थे। उसने कहा था, इस मिट्टी को खाने के बाद तुम्हारे शरीर में एक नई शक्ति पैदा होगी। तुम इतने बलवान हो जाओगे कि गंदी बलाएं तुम्हारे करीब फटकने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगी। छोटे मोटे पिंडत पुजारी तुम्हें दूर ही से देखकर कतरा जाएंगे। तुम उजले और सच्चे मन से मेरा नाम लेकर जो चाहोगे वो अवश्य पूरा होगा। परंतु एक बात गिरा से बांध लो, माला रानी को कभी कोई दुख ना देना और पाप के कामों में मेरी दान की हुई शक्ति को काम में ना लाना। प्रीतम लाल की मौत मेरी और कुलदीप की मौजूदगी में हुई थी। मुझे अपने हाथों से उसका क्रिया कर्म करना पड़ा। उसकी चिता की राख को भी मैंने ही दरिया बुर्द किया। उस वक़्त वही प्रीतम लाल मेरे सामने खड़ा मुझे बड़ी गहरी नज़रों से घूर रहा था। महाराज तुम, मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। तन की आंखें बंद कर ले, प्रीतम लाल ने ठोस लहजे में कहा। मन के दवार खोल कर देख, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अब तेरे सपने देखने की उम्र बीत गई। मूर्ख, जीवन की डोर को पूरी मजबूती से थाम। मेरी कुलदीप चली गई महाराज, मैंने तड़प कर कहा। उसके बिना जीने को मन नहीं करता। कुलदीप, प्रीतम लाल का एक लम्हा को अजुर्दा हो गया। कुलदीप मरकर भी अमर हो गई। बालक, तेरे लिए उसका प्यार सच्चा था। उसने तुझे देवता जानकर तन मन धन से तेरे कारण अपना सारा जीवन दान कर दिया। अब उसे भूल जा। याद करेगा तो उस उभागन की आत्मा को भी चैन नहीं आएगा। तुझे अभी बहुत कुछ करना है। प्रीतम लाल के लहजे में फिर करख्तगी आ गई। जो काम कुलदीप के अधूरे रह गए वो तुझे पूरे करने हैं। मैं उसके बिना अधूरा रह गया हूँ। मेरा जवाब सुनकर प्रीतम लाल ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। शायद मेरी बात से उसे दुख पहुंचा था। मैं जानता था कि कुलदीप का नाम मेरी जुबान से बार बार सुनकर उसके मन में बहुत सारे विचार कलबलाने लगे होंगे। उस महान पुजारी ने कुछ सोचकर ही अपना पुत्र अस्तहान कुलदीप के हवाले किया था। उसकी दूर दूरबीन नज़रों ने कुलदीप के दिल में झांक कर देख लिया होगा कि उसके मन में देवी देवताओं और धर्म का सौदा समा गया था। मेरे लिए कुलदीप का प्रेम सच्चा था, इसमें कोई खोट नहीं थी। और प्यार सच्चा हो
तो इंसान आसमानों की बुलंदियों को भी छू सकता है। कुलदीप कहती थी कि अमरलाल काली का सबसे बड़ा महान सेवक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसके दिल में मेरी चाहत ना होती तो प्रीतम लाल का हाथ थाम लेने के बाद वो अमरलाल से ज्यादा महान शक्तियों की मालिक बन सकती थी। मेरे प्यार ने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वो आंख बंद करके सिर्फ देवी देवताओं को मन में बसा लेती तो सबसे बुलंद मकाम को छू लेती। प्रीतम लाल ने एक मौका पर कहा था कि कुलदीप को पार्वती ने पसंद कर लिया है। विष्णु महाराज ने उसके सर पर हाथ रख दिया है। वो संसार में बड़ा नाम पैदा कर सकती है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पिंडत पुजारी उसकी कुटिया को सलाम करना भी अपने लिए एक एजाज समझते, लेकिन कुलदीप ने अपने मन मंदिर में भगवान की जगह मेरी मूर्ति सजा ली। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दे मूर्ख। प्रीतमलाल मुझे घूरता हुआ बोला। मैंने कहा ना कि उसकी आत्मा बेचैन हो जाएगी। मेरा एक काम कर दो महाराज। मैं मुजस्समे अल्तजा बन गया। मुझसे मेरा हाफजा छीन लो। कुछ ऐसा पढ़कर फूंको कि मैं अपना माजी, अपना हाल, अपना मुस्तकबिल सब कुछ भूल जाऊं। मैं जानता हूं तुम महान कुव्वतों के मालिक हो। तुम्हारे हुक्म पर इनका भी इस वक्त मेरा खून पीने पर मजबूर हो गई थी जब मैं माला रानी की तरफ से मन में बुरा ख्याल लाया था। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मुझे निराश मत करना महाराज, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। मुझसे मेरी याददाश्त छीन लो, बड़ी कृपा होगी। और इस सुंदर को किसके सहारे छोड़ेगा जो तेरे प्यार को मन में बसाए सपने देख रही है। प्रीतमलाल का इशारा जीन की तरफ था। मैंने बेख्तियार जीन की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो किसी बेजान मुजस्मे की तरह अपनी जगह साख्तो जामद खड़ी थी। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया था। पत्थर के बुत की मानद एक ही जगह ऐस्तादा होकर रह गई। उसे क्या हो गया महाराज? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मैंने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत कर दिया है, प्रीतमलाल ने लापरवाही से कहा। फिर यकलख्त संजीदा हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी भाग्य में जो कुछ लिखा जा चुका है वो अवश्य पूरा होगा। ये और बात है कि तू अपने मन को मार ले, खुद को चट्टान बना ले, पत्थर की इतनी ठोस और सख्त मूर्ति बन जा जिस पर आंधी बरखा और सर्दो गर्म का बस नहीं चलता। परंतु मेरी नजरें तेरे भविष्य को टटोल चुकी हैं। तू धर्म के कारण कोई बलिदान नहीं दे सकता। जल के ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, जल की तह में गोता नहीं लगा सकेगा। लेकिन जो काम आधे रह गए हैं वो तुझे ही पूरे करने होंगे। कुलदीप की यही आशा थी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इस काम के लिए भी तुझे पापड़ बेलने होंगे, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं नहीं समझ सका महाराज, तुम किन कामों की तरफ इशारा कर रहे हो? मैंने वजाहत चाही। समय का इंतजार कर, उसने होंठ चबाते हुए कहा। धीरज से काम ले, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा। तुम शायद मुझे टाल रहे हो। मेरी एस्तराबी कफियत 2 चंद हो गई। मुझे बताओ महाराज, कुलदीप मुझसे क्या चाहती थी? तुम कोई आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किसी हुक्म से सरताबी नहीं करूंगा। तुम गवाह हो, मैंने उस वक़्त भी घुटने नहीं टेके जब आधे हिंदुस्तान के पिंडत पुजारी और बड़े बड़े ज्ञानी दयानी गठजोड़ करके जमीन से मेरा कदम उखाड़ने की खातर जोर लगा रहे थे। तुम तो मेरे मौसन हो, मैं तुम्हारा कोई हुक्म मानने से इनकार नहीं करूंगा। मुझे बताओ महाराज, मुझे कौन से अधूरे काम पूरे करना होंगे? हिंदुस्तान से कुछ पिंडत पुजारी फिर सर जोड़कर तेरे बारे में सोचो विचार कर रहे हैं। प्रीतमलाल ने सपाट लहजे में कहना शुरू किया। पिंडत बद्री नारायण के चेलों ने अभी तक उसकी चिता की राख पीतल की लुटिया में बहुत संभाल कर रखी है, उस गंगा में नहीं बहाया। उन्होंने सौगंध उठाई है कि तेरा क्रियाक्रम करने के बाद ही वो इस पोतर राख को तिब्बत के किसी बुलंद चोटी पर बखेरेंगे। काली के महान पुजारी अमरलाल का एक ही बालक था, चंद्रा। उसने काली के पुत्र चरणों में बैठकर अपने खून से माथे पर तिलक लगाकर कसम खाई है कि वो जब तक
तुझे नष्ट नहीं करेगा, किसी नारी के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। जब से अमरलाल तरलोक सुधारा है, वो वदिया चल की पहाड़ी की एक गुफा में धूनी रमाए बैठा है। अभी वो केवल 18-19 साल का गबरू जवान है। उसे अपना ज्ञान देहान पूरा करने में समय लगेगा। अमरलाल जैसी शक्ति प्राप्त करना बालकों का खेल नहीं, लेकिन सांप का बच्चा संपोलिया ही कहलाता है। महाराज, मैंने जहर खान से कहा। पहले नरगिस गई, फिर माला रानी गई। एक एक करके जाने कितने सहारे छूट गए, कितने रिश्ते नातों ने मुंह मोड़ लिया। जब नए सिरे से दुनिया बसाने की आरज़ू की तो मेरी कुलदीप को काली का दिया हुआ वचन चाट गया। मैं तो दुनिया से मुंह मोड़ चुका हूँ, मेरी झोली खाली हो चुकी है। अब मेरे दुश्मन मुझसे क्या इंतकाम लेंगे, वो क्या मुझे मारेंगे। निराश मत हो बालक, मैं जो तेरे साथ हूँ। प्रीतमलाल ने आगे बढ़कर अपना अस्तखवानी हाथ मेरे सर पर रख दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक बरकी रौ मेरे जिस्म में दौड़ गई हो। मेरे जिस्म की खोई हुई सारी तवानाइयाँ पलक झपकते में बहाल हो गईं। मेरी रगों में दौड़ते खून में एक नया जोश, नया वलवला पैदा हो गया। मेरी उम्र जैसे कई साल घट गई हो। मैं फिर से खुद को जवान महसूस करने लगा। महाराज, मेरी आंखें छलक उठीं। बराई हुई आवाज़ में बड़ी अकीदत से बोला, तुम्हारा साथ सर पर रहा, तुम्हारा आशीर्वाद हासिल रहा तो मैं अपने दुश्मनों को कभी सुकून की नींद नहीं लेने दूंगा। अभी वो समय आने में देर है बालक, प्रीतमलाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी मौज मेला कर, ज्यादा सोचो विचार मत कर, केवल एक बात गिरा से बांध ले। तुम हुक्म दो महाराज, कभी लंगन मंडप सजाने का विचार मन में ना लाना, वरना कुलदीप की आत्मा। प्रीतमलाल का अस्तखवानी पिंजर खड़खड़ाने लगा, उसकी आंखें बरसने लगीं। मेरे ऊपर उसकी महान शक्ति का एक और भेद खुला। मैं फटी फटी नजरों से सब कुछ देखता रहा। प्रीतमलाल की बूढ़ी आंखों से ढनकने वाले आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जाते। वो महान शक्ति का मालिक था, इनका भी उसे देखकर सहम गई। लेकिन इस वक्त प्रीतमलाल कुलदीप की याद में बेहद मुस्तरिब नजर आया। मैं वचन देता हूँ महाराज, मैंने उसे यकीन दिलाया, कुलदीप की जगह मेरे दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसकी मांग का सिंदूर मेरी जिंदगी की अमानत है। मैं उस अमानत को हमेशा संभाल कर रखूंगा। मुझे विश्वास था कि तू यही कहेगा। प्रीतमलाल ने सर्द आह भरकर कहा, फिर इधर उधर देखते हुए बोला, आज वो सुंदरी नजर नहीं आ रही। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही बालशत भर का फितना, आफत की पुड़िया जो तेरे सर पर बैठी इतराती रहती है। ओह, तुम शायद इनका रानी की बात कर रहे हो। मैंने दिल गिरफ्तार लहजे में जवाब दिया। कुलदीप के बाद मैं जीवन के सारे बंधन तोड़ देना चाहता था। मैंने इनका को भी रुखसत कर दिया। वो होती है तो नए नए हंगामे जन्म लेते हैं। अब मैं हंगामों से उकता गया हूँ। हंगामे तो जीवन की पहचान है मूर्ख। प्रीतमलाल ने संजीदगी से कहा, उसे वापस बुला ले। वो पास होगी तो तेरा मन बहलाती रहेगी। मैं जानता हूँ कि वो तेरे बिना बड़ी उदास रहती है। तुम नहीं जानते महाराज, वो जिसकी गुलाम बन जाती है उसके गुण गाती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। मैंने जवाब दिया। उसने मुझे एक हाथ से महरूम कर दिया था। वो आती जाती छांव है, कभी किसी एक की होकर नहीं रह सकती। पर तू ये क्यों भूल रहा है कि वो अपनी मर्जी से तेरे सर पर आई थी? तूने उसके कारण किसी मंडल में बैठकर कोई जंतर मंतर भी नहीं किया। प्रीतमलाल ने मुझे याद दिलाया, फिर मेरे कटे हुए हाथ की समझ देखकर कहा, तो इस हाथ का इलाज करा ले। तुम कहते हो तो करा लूंगा, लेकिन मसनूई हाथ सिर्फ मेरे शरीर की शोभा बढ़ा सकता है, मेरे किसी काम नहीं आएगा। ज्यादा दूर की ना सोचा कर। प्रीतमलाल की कुशादा पसीना पेशानी शिकन आलूद हो गई। गुरु की आज्ञा का पालन करने की आदत डाल ले। अपनी शक्ति पर मान करना छोड़ दे। केवल इतना ही ऊंचा उड़ा कर जहां तक तेरी पहुंच है। महाराज, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। कुलदीप की सौगंध उठाकर मुझे वचन दे कि फिर कभी तू अपने पापी मन में जीव हत्या करने का ध्यान नहीं देगा। प्रीतमलाल ने मुझे तेज नजरों से देखा। उसकी निगाहों की तपश मुझे अपने जिस्म में
तहलुल होती हुई महसूस हुई। मैं वचन देता हूँ, मैंने संभल कर जवाब दिया। प्रीतम लाल की आमद से बेसबब नहीं थी। मैं उस महान पुजारी को नाराज नहीं करना चाहता था। अब बिस्तर छोड़ दे, बहुत दिन सस्ता लिया। प्रीतम लाल ने एक लम्हे बाद सरसराते लहजे में कहा। मैं गैर इख्तियारी तौर पर उठकर बैठ गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म की सारी तवानाई यकलख्त बहाल हो गई। मैं इस वक्त बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरे सर से दुनिया जहान का बोझ उतर गया हो। वो यकीनन प्रीतम लाल की सहाराना नज़रों का करिश्मा था, जिसने मेरे जिस्म में जिंदगी की नई लहर फूंक दी। महाराज, मैंने कुछ सोच कर पूछा, क्या मैं हिंदुस्तान वापस चला जाऊं? अभी समय नहीं आया। जब आएगा तो वो बालशित भर की सुंदरी तुझे सब कुछ बता देगी। मैं उसे साथ ही लाया हूँ। तेरे बिना वो बड़ी उदास उदास रहने लगी है। प्रीतम लाल मुस्कुराते मुस्कुराते यकलख्त संजीदा हो गया। उसने नजर घुमाकर सैयद मजदूब की लाठी को बहुत गौर से देखा। बद्री नारायण और अमरलाल की मौत के बाद भी मैंने उस लाठी को एक लम्हे को भी खुद से जुदा नहीं किया। प्रीतम लाल उसी लाठी को टिकटिकी बांधे पूरी तवज्जो से देख रहा था। उसकी पलकों ने झपकना छोड़ दिया। उसकी दूर रस निगाहों में एक अजीब सा तजस्सुस नजर आया। कभी उसकी कुशादा पेशानी पर आड़ी तिरछी लकीरों के जाल फैल जाते, कभी वो आंखें बंद करके अपने ख्यालों में मुस्तगिर्क हो जाता, कभी बेचैनी के आलम में होंठ चबाने लगता। मैं उसकी एक एक कफियत का जायजा लेता रहा। प्रीतम लाल ता देर मुख्तलिफ दावियों से सैयद मजदूब की लाठी को परखता रहा। फिर मुझे देख कर बोला, तू किस्मत का धनी है बालक, जो ये लाठी तेरे हाथ आ गई। परंतु तू पूरी तरह नहीं जानता कि इस पत्थर लाठी के अंदर शक्ति के कैसे कैसे अनमोल चमकदार छुपे हुए हैं। मैं जीवित होता तो इसे हासिल करने के कारण अपनी हजारों जीवन भीन चढ़ा देता। महाराज, मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। तुम क्या जानते हो इस लाठी के बारे में? मैं वो सब कुछ जानता हूँ जिसे खोजने के लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन बलिदान कर सकता है, परंतु मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुम मुझे नाराज कर रहे हो महाराज। मैंने बेचैनी का इजहार किया। मुझे बताओ कि इस लाठी में। नहीं बालक नहीं, प्रीतम लाल ने हाथ उठाकर कुछ सोचते हुए कहा। मुझे मजबूर न कर, मैं इस पत्थर लाठी के बारे में अपनी जुबान नहीं खोल सकता। केवल इतना समझ ले कि अगर मैं अपनी तमाम शक्तियां दान करके भी इस लाठी को हासिल कर सकता तो यह सौदा मेरे लिए बहुत सस्ता होता। इसे बहुत संभाल कर रखना, इसे खो मत देना। अब मुझे आज्ञा दे, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने बड़ी अकीदत से पूछा। अभी मौज मेला कर, साथ साथ जुंडक बैठक भी करता रह। साधु जगदियो, कंपाला और नंदा ने तुझे जो शक्तियां दान की थीं उसे भूल मत जाना। शाक्य मन्नी के मन में बसाए रख। आज की मेहनत कल तेरे काम आएगी। प्रीतम लाल ने आगे बढ़कर मेरे सर पर दोबारा हाथ फेरा। फिर वह यकलख्त नजरों से उज्जल हो गया। मैं बिस्तर पर बैठा प्रीतम लाल के आने की वजह सोच रहा था कि जीन दीवानावार दौड़ती हुई करीब आई, बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। शायद प्रीतम लाल के जाते ही वो शहर भी टूट गया जिसने जीन को वक्ती तौर पर पत्थर के मुजस्समे में तब्दील कर दिया था। ओह दौलत अली, मुझे यकीन था, मुकद्दस मरियम की पाकीज़गी की कसम, मैं जानती थी कि मेरा दिल गवाही देता था कि तुम किसी दिन अचानक अपनी खोई हुई तवानाई हासिल करके सबको हैरान कर दोगे। वो मेरे चेहरे को अपनी नाजुक हथेलियों पर रखकर बड़ी मुसर्रत से चीखी, तुम बिल्कुल वैसे ही चाको चुबंद और तंदुरुस्तो तवाना नजर आ रहे हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार अमराय लंदन के क्लब में देखा था। हैरत अंगेज, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सच बताओ दौलत अली कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? मैंने जीन के नाजुक वजूद को पूरी तरह अपने अंदर समोते हुए सरगोशी की। मैं इस वक्त खुद को लंदन का सबसे खुशकिस्मत आदमी तसव्वुर कर रहा हूँ, इसलिए कि लंदन की खूबसूरत तरीन हसीना मेरी जीन, मेरी महबूबा मेरी आगोश में है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। ओह मेरे खुदा! जीन खुशी से दीवानी हो गई। उसकी गजाली आंखें किसी हरने की मानद
बार बार मेरे वजूद पर फिसल रही थी। वो बड़े जज्बाती अंदाज में कह रही थी, मैं तुम्हारी रूहानी कुव्वतों और हैरत अंगेज सलाहियतों की पहले से मुतर्रफ हूँ, लेकिन आज आज मुझे अपनी आंखों पर यकीन आ गया। बम्बई के फुटपाथ पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा कलेजा फटने लगा और मैंने तय कर लिया कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मगर आज आज तुमने फिर मुझे हैरान कर दिया। मुझे यकीन दिला दो दौलत अली कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही। मैंने उस मोम की हसीन सहरा को यकीन दिलाने की खातर उसके खूबसूरत वजूद को पूरी शिद्दत से भींचा तो उसकी चीख निकल गई। एक नर्स चीख सुनकर तेजी से कमरे में आई तो जीन ने अपना बेतरतीब लिबास समेटी जल्दी से मुझसे अलहदा हो गई। नर्स मुझे तंदुरुस्त व तवाना देखकर शशदर रह गई। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने जो जज्बाती मंजर देखा, शायद उसमें नर्स के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। वो जीन की बजाय मुझे तअज्जुब खेज नज़रों से घूर रही थी। जब जीन की खुशी में डूबी हुई आवाज़ उभरी, सिस्टर, डॉक्टर बर्तानार्ड को बुलाओ जल्दी। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर भी आकर इस बात की तस्दीक कर ले कि दौलत अली हैरत अंगेज तौर पर रूबहू सेहत हो गया है। मैं उसे आज ही अस्पताल से घर ले जाना चाहती हूँ। नर्स उल्टे कदमों वापस चली गई। उसके चेहरे पर भी खुशगवार हैरत नजर आ रही थी। जीन, मैंने नर्स के जाने के बाद कहा, जहां तुमने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं वहां एक एहसान और कर दो। इस अंदाज में बात मत करो दौलत अली। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा। मैंने मिन्नत की थी कि अपनी जिंदगी को मेरी झोली में डाल दो। मैं एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं की। मुझे गैरत मत समझो। मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी मुलाजमा हूँ, तुम्हारे कदमों की धूल हूँ। एहसान की बात मत करो, मुझे हुक्म दो। मैं तुम्हारे हर हुक्म को अपने लिए एक एजाज़ समझूंगी। विक्टोरिया क्रॉस से भी बड़ा एजाज़। मैं अपने जिस्म की इस बदनुमाई को दूर करना चाहता हूँ। मैंने अपने कटे हुए हाथ की तरफ इशारा किया। ये क्या मुश्किल है, जी ने बड़ी सादगी से कहा। प्लास्टिक सर्जरी ने तो अब बहुत तरक्की कर ली है। मैं अभी डॉक्टर बर्नार्ड से बात करूंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बर्नार्ड नर्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हशाश बशाश देखकर अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। उसने मेरा तफसीली जायजा लेने के बाद जीन को मेरी तंदुरुस्ती का यकीन दिला दिया। अब आप अगर चाहें तो मिस्टर दौलत अली को घर ले जा सकती हैं। घर जाने से बेशतर मैं चाहूँगा कि मेरे कटे हुए हाथ की जगह मसनूई हाथ भी लगा दिया जाए। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, डॉक्टर बर्नार्ड ने मुस्कुराकर कहा, मैं आज ही किसी सर्जन से बात करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। डॉक्टर बर्नार्ड और नर्स के जाने के बाद मैं बिस्तर से उतरकर नीचे आ गया। जीन की मुसर्रत की कोई इंतहा नहीं थी। उसका चेहरा कुंदन की तरह दमक रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे सीने से लगा लिया। वो कसमसाने लगी। हया की सुर्खी से उसका पिंडा सुर्ख हो गया। मैं जानता था कि वो लंदन की आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा। मैंने अपने जलते हुए होंठों से उसके होंठों पर मोहब्बत की मोहर सबत की तो वो तड़प कर मेरी बाहों से निकल गई। किसी सहमी हुई हरनी की मानद उसकी सांसें बहने लगीं। वो पाकबाज होने के बावजूद गोश्त पोश्त की एक औरत ही थी। मैंने उसके अंदर छुपी हुई दोशीज़गी को आवाज़ दी तो उसके जज्बात में यकीनन हलचल मची होगी। मेरे लमस की गर्मी से उसकी उमंगों में भी तगयानी ज़रूर आई। मेरे करीब ही खड़ी वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। उन नज़रों में प्यार था, अपनायत थी और एक सहमी सहमी सी दरख्वास्त भी थी। मैंने उसे छेड़ने की खातर उसकी कलाई थाम कर दोबारा अपनी सिमत घसीटा। वो शर्माती ले जाती मेरे करीब आ गई। उसने अपना सर मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने सीधे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसने मेरी आंखों में तशन्ना आरमानों की तगयानी देखी तो शर्मा कर पलकें झुका ली। मुझ पर बेखुदी तारी होने लगी। मैंने उसके याकुवती होंठों पर फिर होंठ रख दिए। मेरे लबों की चाशनी उसके वजूद में घुलने लगी।
उसके अंदर का आतिश फशां मुतहरक होने लगा। वो कमज़ोर पड़ने लगी। मैं चाहता तो उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा लेता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। वो हैरत से मुझे तकने लगी। उसकी खुमार आलूद निगाहों में मस्ती के सागर छलक रहे थे। जीन, मैंने उसे मदम सुरों में आवाज़ दी। कहो दौलत अली। उसकी आवाज़ मंदिर की नकरई घंटियों की तरह मेरे कानों में गूंजी। तुम्हारी जीन तुम्हारे पास ही है। मैंने एक बार तुमसे कहा था, मेरी ख्वाहिश की तकमील में तुम्हारी आमादगी भी शर्त होगी। याद है तुम्हें? हाँ, उसने नज़रें झुकाकर कहा। मैं देख रहा था कि उसके सीने में तूफान की शिद्दतें उमड़ रही थीं। उसके होंठ कपकपा रहे थे। उसका पूरा वजूद महक रहा था। तुमने उस वक़्त मुझसे सोचने की मोहलत तलब की थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं महसूस कर रहा था कि वो रेत के टेले पर बड़ी मुश्किल से कदम जमाए खड़ी थी। हाँ दौलत अली। उसने हयाबार पलकें उठाकर मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में तारे झलमला रहे थे, ख्वाब मचल रहे थे, आरजुओं और उमंगों का समंदर ठाठे मार रहा था। उसने मदम लहजे में जवाब दिया, मुझे याद है। मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरे बारे में मुफाहमत के अंदाज में कोई फ़ैसला करना। मैंने जानबूझकर बात को तूल देने की कोशिश की। मैं आज तुम्हारा फ़ैसला सुनने का मुंतज़िर हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया था। उसने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए अपनायत का अंदाज इख्तियार किया। उसकी मखमूर निगाहों में मोहब्बत के जाम छलक उठे। उसके पूरे वजूद में जैसे नशा सा उतर गया। अगर मैं तुम्हारे हक में फ़ैसला ना किया होता तो तुम्हारी तलाश की खातिर हिंदुस्तान कभी ना जाती। जीन, मैंने उसके हाथों को मोहब्बत से सहलाते हुए पूछा, तुमने मेरे मुतल्लक फ़ैसला करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं की? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? उसकी दराज पलकों पर शबनमी कतरों की नमी और उसका अंदाज वाला हाना था। यकीन ना होता तो मैं तुम्हारे साथ लंदन भी ना आता। फिर उसने लड़खड़ाती आवाज में सवाल किया, तुम मेरी जुबान से क्या सुनना चाहते हो? यही कि तुमने मेरे बारे में जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। मैंने उसके वजूद में सर उभारते तूफानों की शिद्दत को महसूस करते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें अपने फैसले पर नजर सानी करनी पड़े। जीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहों में जज्बात की तगियानी उभरी। फिर वो बिजली की तरह लपक कर मेरे सीने से चिमट गई। मैंने अपनी बाहों का हल्का जरा तंग किया तो वो मोम की तरह मेरी जिस्म की हिद्दत से पिघलने लगी। बड़ी देर तक हम दिल की धड़कनों की जुबानी एक दूसरे से सवालों जवाब करते रहे। वो पूरी तरह मेरी मोहब्बत के शहर में असीर हो चुकी थी। उसकी खुद सपुर्दगी का अंदाज मुझे दीवाना कर रहा था। मेरे जहन से माजी की तमाम तलखियां महू हो गईं। बड़े तवील अरसे के बाद मेरे अंदर का सोया हुआ इंसान बेदार होने के लिए हाथ पैर मारने लगा। हम दोनों ही एक दूसरे के अंदर जम हो जाने के लिए मुस्तरिब थे। जीन की दोशीज़गी के समंदर की बफरी हुई तूफानी मौजें मुझे बेहाल कर रही थी जब एक मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी।